हाय दोस्तों, मैं दिलीप कुमार अपने दिशा ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पर आप सबको स्वागत करता हूं। हम यूपी बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं उनके यौगिक, इस चैप्टर में डायरेक्ट हम आपको आईपीएसी का नामकरण करना सिखा रहे हैं। हमने 2 वीडियो डाल चुका है और आज हम एल्केन और एल्किन और एल्काइन और एल्किन इन चारों का नामकरण करना सीखेंगे, कैसे नाम लिखते हैं। जैसे देखिए, पूर्व लग्न, आगे प्रीफिक्स, ये आगे लगता है, ठीक। C1 के लिए यदि एक कार्बन हो तो मेथ लिखते हैं, 2 कार्बन हो तो एथ लिखेंगे, 3 कार्बन हो तो प्रोप, 4 कार्बन हो तो ब्यूट, 5 कार्बन हो तो पेंट, 6 कार्बन हो तो हेक्स, 7 कार्बन हो तो हेप्ट, और 8 कार्बन हो तो आक्ट, और 9 कार्बन हो तो नॉन, और 10 कार्बन हो तो डेक। और इसका यदि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड लगा हो तो उसका अनुलग्न लिखते हैं। जैसे सिंगल बॉन्ड सी कार्बन और इस दोनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो इसका अनुलग्न एन लिखेंगे। या एल्केन समूह का एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 होता है। और ये एल्किन समूह है और इसका सूत्र क्या होता है? CnH2n। और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। और एल्किल का सूत्र होता है CnH2n+1। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं और नामकरण करना सीखते हैं। जैसे एल्केन का लेते हैं, पहले हम एल्केन पढ़ेंगे, फिर एल्किन पढ़ेंगे, फिर एल्काइन पढ़ेंगे, फिर एल्किल समूह पढ़ेंगे। अब पहले हम एल्केन देखते हैं। एल्केन में का नाम, एल्केन समूह सूत्र होता है CnH2n+2। और आपको पता है कि एल्केन समूह खुली श्रृंखला व्यक्त करती है और इसमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड लगा रहता है। चलिए देखते हैं, करते हैं क्वेश्चन। 10 का नाम सिखाएंगे। एल्केन में 10 कार्बन, यदि 10 कार्बन हो तो 10 कार्बन को नाम कैसे लिखेंगे, इसका नाम क्या होता है? तो पहले लिखते हैं CH4। पहला है क्वेश्चन हमारा CH4। और इसको हम दूसरे रूप में कैसे लिखेंगे? खुली श्रृंखला C, कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है, चारों हाइड्रोजन का लिखेंगे चारों साइड। एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? मेथ। और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। तो मेथ प्लस सिंगल बॉन्ड है तो N लिखेंगे। संधि का क्या हो जाएगा? मेथेन। दूसरा C2H6। इसका खुली श्रृंखला बनाते हैं। 2 कार्बन है, दोनों कार्बन को लिखेंगे। 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन को लिखेंगे सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? एथ। और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो इसका अनुलग्न क्या लिखेंगे? एन। अनुलग्न एन। तो 2 कार्बन के लिए एथ प्लस एन, एथेन। तीसरा C3H8। 3 कार्बन है, तीनों कार्बन को हम लिखेंगे। हाइड्रोजन कितना है? 8 है। पहले दोनों साइड के कार्बन को हाइड्रोजन दे देते हैं। और इनके बीच 2 हाइड्रोजन इसको दे देंगे, 2 बचा है। कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड लगा है? सिंगल बॉन्ड लगा है। सिंगल बॉन्ड लगा तो इसका अनुलग्न क्या जुड़ेगा? एन। 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? प्रोप। लिख लिया हम लोग आसानी से, प्रोप प्लस धन का चिन्ह। सिंगल बॉन्ड है तो ये कौन सा समूह का है? एल्केन समूह का है। एल्केन समूह में अनुलग्न इसका क्या जुड़ता है? एन। तो एन हम लिखेंगे।
तो इसका संध होकर क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक। चौथा C4H10, चार कार्बन है, चारों कार्बन को लिख लेंगे। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 10 है। पहले दोनों साइड के हाइड्रोजन, दोनों साइड के कार्बन को हाइड्रोजन दे देते हैं, उनकी तीनों साइड दे देंगे 3 हाइड्रोजन, 3 दिए 6, कितने हाइड्रोजन बचा, 4 हाइड्रोजन बचा। 4 हाइड्रोजन अब इन दोनों कार्बन को देंगे ऊपर नीचे। और आपको पता है कि कार्बन के चारों संयोजकता पूर्ण होने चाहिए, तो कितने, इसके 3, इन दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड लगा है कार्बन कार्बन के बीच। 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखेंगे। और सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए एल्केन समूह का है, एल्केन समूह में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड लगा रहता है। एल्केन में इसका अनुलग्न क्या जुटेगा, एन, तो इसका एन लिखेंगे। 4 कार्बन के लिए ब्यूट प्लस सिंगल बॉन्ड लगा है तो एन, संयोग का क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। चलिए इतना आप समझे, आगे का नामकरण करना सिखाते हैं। आगे अगला 5वां नंबर, पांचवा नंबर क्या है, C5H12, C5H12, पांचों कार्बन को लिखेंगे आसानी से। कितने हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन है। दोनों साइड के हाइड्रोजन, दोनों साइड के कार्बन को हाइड्रोजन दे देंगे, 3 हाइड्रोजन तीनों दिशा में। इसको भी ऊपर नीचे दाएं साइड। अब कितने हाइड्रोजन बचे, 6 हाइड्रोजन तो दे दिए। कितने हाइड्रोजन बचे, 6 हाइड्रोजन। 6 हाइड्रोजन इन तीनों को देंगे ऊपर नीचे 2 ठीक। और कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड लगेगा, सिंगल बॉन्ड से संतुष्ट होंगे चारों का संयोजकता। देखिए कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, पेंट। और पेंट सिंगल बॉन्ड है, पहले पेंट लिख लेते हैं 5 कार्बन के लिए, धन। और इसका अनुलग्न क्या जुटेगा, एल्केन समूह का है, एल्केन समूह का है तो एल्केन का अनुलग्न क्या होता है, एन, तो एन जोड़ लेंगे आसानी से। संधि होकर क्या बन जाएगा, पेंटेन। 6 नंबर C6H14, कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। 6 कार्बन को लिख लेंगे, 4 5 6। हाइड्रोजन कितना है, 14 है। पहले दोनों साइड के कार्बन को हाइड्रोजन दे देंगे ऊपर नीचे दाएं, 3 हाइड्रोजन। ठीक। अब कितने हाइड्रोजन बचे, 6 हाइड्रोजन तो हमारे प्रयोग हो गए। और कितने हाइड्रोजन बचे, 8 हाइड्रोजन। और कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन अभी बचे हैं। चारों कार्बन को 2 हाइड्रोजन देंगे ऊपर नीचे। और कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड लगेगा, एल्केन समूह है तो एल्केन समूह में आप हमेशा सिंगल बॉन्ड लगता है कार्बन कार्बन के बीच, तो सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। ठीक। और 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, हेक्स लिखेंगे। लिख लिए हम आसानी से हेक्स। ये एल्केन समूह का है, एल्केन समूह में अनुलग्न एल्केन का क्या होता है, एन होता है, एन जोड़ लिए। संधि होकर क्या बन जाएगा, हेक्सेन, हेक्सेन। ठीक। अगला हम नंबर देखते हैं, अगला 7वां नंबर,
7वां नंबर क्या है, C7H16, यही होगा हमारा। 7 कार्बन है, 7 कार्बन को लिखेंगे 3 4 5 6 7। हाइड्रोजन कितना है, 16 है। पहले दोनों साइड के कार्बन को हाइड्रोजन दे देंगे 3 3, सिंगल बॉन्ड से। आपको पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड लगता है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड भी लग सकता है, डबल बॉन्ड भी लग सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी लग सकता है। यहाँ पर हमने 6 कार्बन का यूज कर लिया और कितने कार्बन बचे, 10 कार्बन बचे, 10 हाइड्रोजन बचे, सॉरी 10 हाइड्रोजन बचे। 10 हाइड्रोजन का और कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, पाँचों कार्बन को देंगे 2 हाइड्रोजन ऊपर नीचे। बहुत आसान है केमिस्ट्री का आईपीएससी करना, बहुत आसान है। हम आपको बहुत आसानी से सिखाएंगे, बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, दिशा ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट से। देखिए हमने पूरे जोड़ लिए और एल्केन समूह में हमेशा कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड लगता है और हमने पूरे हाइड्रोजन के यूज कर लिया। 7 कार्बन है, 7 कार्बन में 16 हाइड्रोजन है, 16 हाइड्रोजन के यूज कर लिया। और आपको हम बता रहे हैं कि एल्केन समूह में हमेशा कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड भी लगता है, सिंगल बॉन्ड ही लगता है, कभी भी डबल बॉन्ड नहीं आ सकता और न ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है। तो हम आसानी से इसमें सिंगल बॉन्ड लगा सकते हैं। सिंगल बॉन्ड लगा लिए। कार्बन कितने हैं, कार्बन 7 है। कार्बन 7 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, हेप्ट लिखेंगे। और एल्केन समूह का अनुलग्न क्या होता है, एन होता है, तो एन लिख लेंगे आसानी से। तो हेप्ट लिख लेंगे प्लस अनुलग्न इसका क्या होगा, एल्केन का, एल्केन का अनुलग्न हमेशा एन होता है, तो एन हम लिख लिए। इसका संदेह का क्या बन जाएगा, हेप्टेन। ठीक। 8वां नंबर क्या है हमारा, C8H18, यही है हमारा। कार्बन कितना है, कार्बन 8 है। 8 कार्बन को हम लिख लेंगे 3 4 5 6 7 8। 8 कार्बन लिख लिए। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 8 है। आप दोनों साइड के कार्बन को 3 3 हाइड्रोजन पहले दे दीजिए आसानी से। हमने 3 3 हाइड्रोजन दे दिया दोनों कार्बन को, दोनों साइड के।